अब देखिए, इस युद्ध के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आज दो बड़े ऑफर आए हैं। पहला ऑफर ईरान युद्ध में सीज फायर का है और दूसरा यूरोपीय देशों को तेल की सप्लाई करने का ऑफर उन्होंने दिया है। 9 मार्च को रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। यह बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली। बड़ी बात यह है कि इस बातचीत की पहल अमेरिका की तरफ से हुई थी और रशिया के मुताबिक पुतिन ने ईरान में युद्ध को खत्म कराने के लिए मध्यस्थता के कई डिप्लोमेटिक प्लान्स दिए और कहा कि वो इस युद्ध को समाप्त करा सकते हैं और सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि रशिया ने कभी भी यूरोप के साथ काम करने से इनकार नहीं किया, लेकिन यूरोप को भी राजनीतिक दबाव से बाहर निकलकर अब अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब आप इस बातचीत पर पुतिन और ट्रंप का, यानी दोनों राष्ट्रपतियों का, ये बयान सुनिए। Вещь, мы должны из этого исходить. Поэтому я попросил вас собраться. Мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность. I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight. And look, there's tremendous hatred between President Putin and President Zelensky. They can't seem to get it together. But I think it was a positive call on that subject. And we obviously talked then about the Middle East. And he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. तो ये दो महाशक्तियां हैं, दुनिया के दो बहुत बड़े लीडर्स हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन, और स्थिति ऐसी हो गई कि इन दोनों को एक दूसरे से बात करनी ही पड़ी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय तेल की और गैस की कमी हो गई है और सबसे ज्यादा परेशान है यूरोप के देश। तो अब राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि रशिया यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रशिया के पास आज भी तेल और गैस की भरपूर सप्लाई है। लेकिन इसके लिए यूरोप को रशिया से अनुरोध करना पड़ेगा। अब आप राष्ट्रपति पुतिन की इस शानदार डिप्लोमेसी को समझिए। जिन यूरोपीय देशों ने रशिया पर यूक्रेन युद्ध के समय प्रतिबंध लगाए थे, कहा था कि हम तो रशिया से कभी बात नहीं करेंगे, रशिया पर लगकर से कभी कोई बिजनेस नहीं करेंगे, रशिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा देंगे, रशिया की अर्थव्यवस्था का गला घोंट देंगे, उसी यूरोप को अब इस तेल संकट में राष्ट्रपति पुतिन रशिया से तेल लेने का ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको तेल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको पहले अनुरोध करना पड़ेगा कि आप हमें तेल दे दीजिए, हमें गैस दे दीजिए। ये असल में कितना करारा जवाब है यूरोपीय देशों को, पश्चिमी देशों को, जिन्होंने एक ज़माने में रशिया पर इतने बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। अब ये देखना होगा कि यूरोप के ये देश आखिर क्या करेंगे। जब गैस की किल्लत हो जाएगी, जब तेल की किल्लत हो जाएगी, तो फिर किसके पास जाएंगे। और इस समय दुनिया में एक ही ऐसा देश है जिसके पास पर्याप्त गैस भी है और पर्याप्त तेल भी है, और वो है रशिया। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध पीने से 11 लोगों की मौत हो गई और इस दूध में एक ऐसा खतरनाक केमिकल पाया गया जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है।